Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, actually, the second last topic of your Unit 4 of Environmental Education. Okay, so it is the Paris Agreement, Environmental Movements and Laws. एनडीसीज ग्लोबल स्टॉक टेक और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल था कम करने का टेम्परेचर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्या है। अडॉप्टेड ऑन 12 दिसंबर 2015 एट COP 21 इन पेरिस, entered into force on 4 November 2016, one of the fastest ratifications of any global treaty। यानी कि इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये 12 दिसंबर 2015 को अडॉप्ट किया गया पेरिस में, और 2016 4 नवंबर को ही फोर्स में आ गया। मतलब बहुत जल्दी है ना। वन ऑफ द फास्टेस्ट रेटिफिकेशंस ऑफ एनी ग्लोबल ट्रीटी। कोई वैश्विक संधि इतनी जल्दी फोर्स में नहीं आती है। हमने पीछे पढ़ा था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, उसको फोर्स में आने में कई साल लग गए थे, है ना। देन अचीव्ड नियर यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरह ये भी लगभग यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इसका रहा। 195 देशों ने इस पर साइन किया। सक्सीडिंग द नैरोअर क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल से ये बेहतर रहा। डिजाइन्ड टू ओवरकम क्योटोज वीकनेस, है ना। जो क्योटोज की वीकनेस थी कि उन्होंने सिर्फ NX1 जो थे डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको कवर किया था। लिमिटेड NX1 ओनली कवरेज एंड रिजिड टॉप डाउन बाइंडिंग टारगेट, उसी को ओवरकम करने के लिए ये डिजाइन किया गया। एंड द यूएस विड्रू अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प, rejoined under President Biden and withdrew again in January 2025 under Trump's second term। है ना। तो यूएस का ये स्थान है, कभी वो विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, फिर रीजॉइन कर लेता है, फिर विड्रॉ कर लेता है, इस तरीके का हिसाब किताब है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर स्ट्रक्चर को देखें तो लॉन्ग टर्म गोल है इसका। इसने कहा है कि होल्ड ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड परस्यूइंग एफर्ट्स टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज जो हो रहा है उसको रोकना है। aims to strengthen the ability to adapt to climate impacts and build climate resilience। इसका उद्देश्य ये भी है कि सशक्त बनाया जाए देशों को, ताकि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के से वो अपने आप को अडेप्ट करने की एबिलिटी डेवलप कर सके। एम्स टू अलाइन ग्लोबल फाइनेंस फ्लोज विद अ लो इमिशन क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट पाथवे। इसका उद्देश्य ये भी है कि जो ग्लोबल फाइनेंस फ्लो है उसके हिसाब से हम लो इमिशन, यानी कि हम हानिकारक इमिशन को कम करें और ग्लोबल फाइनेंस फ्लो के साथ ये काम करें। एडॉप्ट्स अ यूनिवर्सल बॉटम अप अप्रोच एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग अलाइक। है ना, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल ने सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को अपने परिधि में लिया था, इसने कहा कि हम डेवलप्ड और डेवलपिंग सभी कंट्रीज को बॉटम अप अप्रोच से हम चलेंगे, है ना। ओके, देन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इसके हैं, जो इसका कोर मैकेनिज्म है। इसने कहा ईच कंट्री सेट्स इट्स ओन वॉलंटरी क्लाइमेट टारगेट्स, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस सबमिटेड एवरी 5 years। हर देश को अपना क्लाइमेट टारगेट बनाना पड़ेगा और वो उसको हर 5 साल में सबमिट करे। इसी को नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहा गया है। NDCs मस्ट रिफ्लेक्ट ए कंट्रीज हाइएस्ट पॉसिबल एम्बिशन। ये नहीं कि हम गिरता पड़ता सा कोई स्ट्रक्चर बना ले, नहीं, हमको जो हमारा हाईएस्ट पॉसिबल एम्बिशन है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए एनडीसी के द्वारा। एंड शो प्रोग्रेशन ओवर प्रीवियस सबमिशंस, नो बैक स्लाइडिंग। मतलब ये ना हो कि इस साल हमने इतना अचीव कर लिया तो अगले साल हम पीछे जा रहे हैं, नहीं, हमें उसमें प्रोग्रेस दिखानी होगी। हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी इसमें होनी चाहिए। एंड द टारगेट्स देमसेल्व्स आर नॉट इंटरनेशनली बाइंडिंग, दो द प्रोसीजरल ड्यूटी टू सबमिट एंड रिपोर्ट ऑन एनडीसीज इज लीगली बाइंडिंग। टारगेट देमसेल्व्स आर नॉट इंटरनेशनली बाइंडिंग,
दो द प्रोसीजरल ड्यूटी टू सबमिट एंड रिपोर्ट ऑन एनडीसीज इज लाइकली बाइंडिंग। वो कह रहा है कि टारगेट आप खुद सेट कीजिए, है ना, वॉलंटरी है, लेकिन ये बाइंडिंग आप पे है कि आपको एनडीसी की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी हर 5 साल में। कंट्रीज सबमिटेड न्यू एनडीसीज इन 2025 कवरिंग द पीरियड टू 2035 एज पार्ट ऑफ दिस 5 ईयर रेशिट साइकिल। यानी कि देशों ने 2025 में सबमिट किया है, फिर 30 में करेंगे, फिर 2035 में करेंगे, इस तरह से। ग्लोबल स्टॉक टेक इसका क्या है? ए पीरियोडिक 5 ईयरली कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि जो हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया है उसके हिसाब से आपको हर 5 साल में अपना असेसमेंट दिखाना होगा। द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक कंक्लूडेड एट COP28 दुबई 2023 कॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये कहा जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल से दूरी बना लीजिए। एक तो ये कि वो खत्म हो जाएगा, रिन्यूएबल नहीं है ना? नॉन रिन्यूएबल है। एंड फाइंडिंग स्पीड डायरेक्टली इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ एनडीसीज, reinforcing the agreement's रेशे mechanism for rising ambition। और क्या कह रहा है? The second global stock take cycle is now underway, feeding into 2028 एनडीसी अपडेट्स। यानी कि 2023 में पहला हुआ, तो अब 2028 में होगा। ठीक है। देन फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट की बात करें तो द इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क रिक्वायर्स ऑल कंट्रीज टू रिपोर्ट जीएचजी। जीएचजी क्या था? ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज एंड एनडीसी प्रोग्रेस विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है। देन COP29 इन बाकू अडॉप्टेड ए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल टारगेटिंग एटलीस्ट डैश डैश बाई दिस मच, है ना? तो ये आपका टारगेट है, आप याद कर सकें तो। An aspirational call was also made to scale up climate finance to dash from all sources, and the Loss and Damage Fund agreed at COP27 and formally launched at COP28 supports vulnerable countries facing irreversible climate effects। तो ये सब इसका मैकेनिज्म है कि कैसे आप इसको अडॉप्ट करेंगे, ना? तो आप याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिए। आर्टिकल 6 क्या है? इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, है ना? ये हम लोग ने बात की है पहले भी। establishes cooperative mechanisms allowing countries to meet NDCs partly through carbon markets and trading। पहली बात। आर्टिकल 6.2 enables bilateral cooperative approaches internationally transferred mitigation outcomes between countries, and Article 6.4 creates a centralized UN supervised crediting mechanism, the successor to Kyoto's CDM। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये आया है, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट की बात ये कर रहा है ना? और कह रहा है, और इसने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को ले लिया है अपने परिधि में, ये आप ऐसे समझ लीजिए। अचीवमेंट इसकी ये है कि लगभग सभी ने इस पर सहमति जताई। क्योटो के लिमिटेड एनेक्स 1 का कवरेज से ये बेहतर है ना? कैटेलाइज्ड मेजर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड ए वेव ऑफ नेट जीरो, मतलब नेट जीरो की प्लेज ली गई है कि हम जीरो करेंगे कार्बन का एमिशन ओवर 140 कंट्रीज, और भारत का टारगेट 2070 का है कि 2070 तक हम कार्बन इमिशन शून्य कर देंगे। Its ratio mechanism, 5 year NDC cycles plus the global stock take is designed to progressively raise ambition over time। और इसीलिए बनाया गया है कि आप हर बार और एम्बिशियस होते हुए टारगेट को बढ़ाते जाए और फाइनली अचीव कर ले नेट जीरो। डिलीवर्ड लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन सच एज द लॉस एंड डैमेज फंड एंड द COP29 क्लाइमेट फाइनेंस गोल। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस गोल की अब बात हो रही है ना? क्रिटिसिज्म और challenges क्या हैं? The voluntary non-punitive nature of NDCs means current pledges remains insufficient for the 1.5 से जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की बात है, वो कह रहा है कि चूंकि वॉलंटरी है इसलिए लोग नहीं करेंगे। आलोचना ये नॉन प्यूनिटिव है, आप इस पे कोई उन पे पनिशमेंट भी नहीं दे रहे हैं, है ना? रिपीटेड यूएस विड्रॉल, यूएस कभी जाता है कभी निकल आता है, अंडरमाइंस ग्लोबल मोमेंटम एंड फाइनेंस कमिटमेंट्स गिवन इट्स स्टेटस एज अ टॉप हिस्टोरिकल लिमिटर, है ना? क्योंकि जो यूएस है उसका जो स्टांस है वो क्लियर नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज कंटिन्यू टू फ्लैग इनएडिक्वेट एंड स्लो डिसबर्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस रिलेटेड टू एक्चुअल नीड। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस उनका बहुत कम है ना? एक्चुअल नीड से बहुत कम है, तो वो स्लो है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। इन्फोर्समेंट रिलाइज ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड पीयर प्रेशर रादर देन बाइंडिंग सेक्शंस रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। चूंकि वॉलंटरी है इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कितने दिन तक ये ऐच्छिक चलेगा। फिर इंडिया का रोल और एंगेजमेंट क्या है? इंडिया रेटिफाइड द पेरिस एग्रीमेंट इन 2016, बहुत पुराना नहीं है, 2016 में साइन किया गया है। इट्स अपडेटेड 2022 एनडीसी टारगेट्स ए 45% कट्स
कट इन इमिशंस इंटेंसिफाई ऑफ जीडीपी बाय 2030, है ना? तो भारत इसका सहयोगी है, भारत इसमें काम कर रहा है। देखिए आप बहुत जगह आपको सीएनजी दिखती है, इलेक्ट्रिक बसेस दिखती हैं, ये सब इसी का प्रतिफल है? और 2070 तक हमने प्लेज ली है कि हम नेट ज़ीरो करेंगे इमिशन। हुँ? नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को 2030 तक बढ़ाना है 50% का। एंड पंचामृत कमिटमेंट्स, है ना? सबमिटेड अपडेटेड एनडीसी हमने सबमिट किया है 2025 में, और अब हम अपना एम्बिशन और 2035 के लिए बढ़ा रहे हैं। कंटिन्यूज टू एम्फेसाइज सीबीडीआर एंड एडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज प्री रिक्विजिट्स फॉर हायर एम्बिशन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। की टेक अवे क्या है कि द पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस्ड क्योटोज नैरो बाइंडिंग स्ट्रक्चर with a universal bottom up system of NDCs and a this much goal। तो पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो के जो संकीर्ण बाइंडिंग स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस किया है यूनिवर्सल बॉटम अप सिस्टम से। ग्लोबल स्टॉक टेक एंड 5 year एनडीसी साइकिल्स फॉर्म अ रेशे मैकेनिज्म meant to progressively increase global climate ambition। और सीओपी 29 का जो एनसीक्यूजी है उस एंड फाइनलाइज्ड आर्टिकल 6 रूल्स मार्क मेजर recent advances in finance and carbon markets। And despite near universal buy-in, repeated US withdrawal and an ongoing emissions gap highlight the agreement's continuing implementation challenges। हालांकि लगभग सभी ने इसको स्वीकारा, लेकिन जो यूएस का रिपीटेड विड्रॉल हो रहा है उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज भी है। तो पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड एट व्हिच सीओपी, तो सीओपी 21 पेरिस हो जाएगा, है ना? देन पेरिस एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म तो 1.5 से 2 डिग्री है, वेल बिलो परस्यूम लिमिट टू 1.5, ये वाला हो जाएगा। अनलाइक दी ये है ना बॉटम अप अप्रोच, यूनिवर्सल बॉटम अप अप्रोच एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज, ये हो जाएगा। आर सबमिटेड एवरी 5 years, है ना? एक्सपेक्टेड टू शो इंक्रीजिंग एम्बिशन। देन द फर्स्ट नोटेबली कॉल्ड फॉर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम, ये होना चाहिए। देन द न्यू कलेक्टिव टारगेट्स एटलीस्ट, ये हम लोगों ने वो था ना, क्या नाम है, फिगर था तो ध्यान से नहीं पढ़ा, अब इसको आंसर में देख लेंगे, शायद ये है। और इंडियाज अपडेटेड 2030 तक हमने कितना एमिशन लिया है ये चेक कर लीजिए। तो चेक किए, सीओपी 21 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रांजिशनिंग ये देखिए ये वाला भी सही है, ये 45% है। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स, ओके। तो ये हो गया पेरिस एग्रीमेंट। थोड़ा गला खराब है आज मेरा, लेकिन मुझे लगा कि ये लॉन्ग पेंडिंग काम मैं कर दूं। इसके बाद एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस और बचता है, तो आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। पूरी याद करने की यूनिट है, सब याद रखना है। कौन सा एग्रीमेंट किस लिए हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट क्यों हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ है, कौन किसका प्रीडिसेसर है, कौन किसका सक्सेसर है, किसकी क्या आलोचना है, किसकी क्या सफलता है। ये सब आपको याद करना है, क्योंकि सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।